हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम इस वीडियो में डीएसएसबी के पीजीटी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं। कुछ स्टेट्स बीएड कंपलसरी डिमांड करती है, कई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी बीएड को कंपलसरी तौर पर माना गया है पीजीटी की पोस्ट के लिए। बट यहाँ पे डीएसएसबी के कुछ नियम अलग हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम सीधे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर, जो वहाँ पे डिज़ायरेबल्स हैं। ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी 2020 में, उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिमांड की गई थी उसमें यही आया था, और इस बार भी कोई इसमें चेंजेस होने के कोई भी आसार लग नहीं रहे। इसी नियम के हिसाब से जो भी भर्तियाँ होंगी वो की जाएंगी। तो इसमें हम पहले एसेंशियल पे आते हैं। सबसे फर्स्ट एसेंशियल है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप जैसे आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हिस्ट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट के से मास्टर्स की डिग्री कंपलसरी है। उसके अलावा डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, मतलब डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन लाइक बीएड, उस केस में भी कंपलसरी है। बट उसके लिए नीचे एक कंडीशन दी गई है, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबाउट रिलैक्सेबल। मतलब इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगी इफ यू हैव ऑब्टेन्ड अ पीएचडी डिग्री। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है हिस्ट्री में, मैं एक एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट ले रहा हूँ, सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अगर ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर पीजीटी पोस्ट आती है तो उसमें ये होगा कि आपको मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है, और अगर आपके पास बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। बट इन द केस आपके पास जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन द केस आपके पास से सेकंड ऑप्शन नहीं है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसमें वो किस कंडीशन में मिलेगा? तो पहला कंडीशन है कि आपने या तो पीएचडी की हो उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ज्योग्राफी, तो आपके पास ज्योग्राफी में पीएचडी होनी चाहिए। और अगर इन द केस आपके पास ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं है, या किसी भी चीज में जिस इसमें डिमांड किया गया है वो आपके पास नहीं है, उसमें सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं है, और आपके पास बीएड भी नहीं है, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। क्योंकि आपको जो इसमें और के साथ जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपको एलिजिबल बनाता है उस एग्जाम के लिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी। अगर आपकी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी मतलब ट्वेल्थ क्लास में या +2 जो आपके स्टेट में कहा जाए, उसमें अगर आपके पास 60% अबव, फर्स्ट डिवीजन 60% कंसिडर किया जाता है। अगर आपके पास हायर एजुकेशन में से 60% अबव आपने स्कोर किया है, अपने ग्रेजुएशन डिग्री में आपने 60% अबव स्कोर किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जिस सब्जेक्ट में आपने कंसर्न सब्जेक्ट में किया है उसमें भी अगर आपने 60% स्कोर किया है, तभी पर्टिकुलरली ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, देन तब आपको रिलैक्सेशन। और आपने पीएचडी नहीं किया कंसर्न सब्जेक्ट में, आपने बीएड भी नहीं किया है, और बट आपने ये 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, तब आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कि आप जिस दिन भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन भी आप मान लीजिए कि 1 साल लगते हैं, 1.5 साल लगते हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है या आपका एग्जाम निकल जाता है, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, आफ्टर दैट विद इन 3 years आपको अपनी बीएड की डिग्री सबमिट करनी होगी टू द डीएसएसबी। और अगर आप 3 साल के अंदर वो बीएड की डिग्री सबमिट नहीं कर पाते हैं ज्वाइनिंग डेट से, तो उन केस में आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बीएड कंपलसरी है, बट अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास या तो पीएचडी होनी चाहिए, या 12th डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सबको आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी सीटेट का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि आप सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एज लिमिट पे आ जाते हैं, तो एज लिमिट 36 इयर्स तक एलिजिबिलिटी रहती है, बट ये हर साल कभी अप डाउन होता रहता है। बट अभी के लिए ये 36 इयर्स है कि इफ you are 36 years old, less than 36 years old at the last date of applying for the examination, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।